आज के वीडियो में हम बात करेंगे शरीर की कमज़ोरी। अगर हमें हर वक्त थकान रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है और कंटिन्यू अगर सर में दर्द रहता है, कभी कभी हमें चक्कर भी आते हैं और आंखों के आगे कभी कभी काला भी छाने लगता है, अंधेरा भी होने लगता है। अगर ये सारे या फिर इनमें से एक भी लक्षण आपको है और आपको शरीर में बहुत सी कमज़ोरी लगती है, थकान लगती है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और घर में ही इसके उपाय हम कैसे कर सकते हैं, घरेलू इलाज हम इसके कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीके सिंह ब्लॉग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमें कमजोरी लगती है, जो शरीर में थकान लगती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत से कारण होते हैं, पर इसके कुछ मेन कारणों पे बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला इसका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है अनीमिया, यानी कि शरीर में खून की कमी। उससे भी हमें बहुत सी शरीर में थकान लगती है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और कभी कभी उससे हमारा स्किन का रंग पीला भी पड़ने लगता है, शरीर का रंग पीला भी पड़ने लगता है और कमजोरी भी बहुत ज्यादा आने लगती है। दूसरा जो मेन कारण हो सकता है वो हो सकता है शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, विटामिन की कमी होना। विटामिन का कम होना, शरीर में न्यूट्रिएंट्स का कम होना, किसी भी तरीके का शरीर में इम्बैलेंस होना, उससे भी हमें शरीर में बहुत सी कमजोरी लग सकती है और थकान लग सकती है। पूरे दिन उससे हमें थकान फील होगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तीसरा जो मेन कारण हो सकता है वो हो सकता है अंडरवेट होना। अगर हम अंडरवेट हैं तब तो हमारे शरीर में उतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम किसी भी काम को कर सकें। तो सीधी सी बात है कि हमारा काम करने में मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमको उस काम को करने के लिए एनर्जी ही नहीं फील होगी और बहुत सी हमें थकान लगेगी। एक और जो मेन कारण हो सकता है वो हो सकता है इनडाइजेशन, यानी कि खाने का सही से नहीं पचना। उसके लिए भी हमें बहुत सी कमजोरी लगेगी, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सही से नहीं पचने के कारण उससे मिलने वाली एनर्जी, उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से, बॉडी में एनर्जी की कमी होने की वजह से भी हमें थकान या कमजोरी शरीर में लग सकती है। और कुछ कारण हैं जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो हैं लॉन्ग टर्म डिजीजेज, यानी कि जो लंबे समय तक चलने वाली डिजीजेज हैं, जिसमें से कि सबसे कॉमन आजकल जो पाई जाती है वो पाई जाती है डायबिटीज, यानी कि शुगर की बीमारी। उससे भी हमें शरीर में थकान या कमजोरी लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से ही, न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिलने की वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी हमें थकान या कमजोरी शरीर में लग सकती है। और एक और रीजन जो कि आजकल की ही लाइफस्टाइल से रिलेट करता है वो है सही से स्लीप नहीं होना, सही से नींद पूरी नहीं होना। आजकल हम देखते हैं कि काम की वजह से हम देर रात तक जागते हैं और हमारी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती, या फिर हम रात में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं और हम दिन में सो रहे हैं, तो वो भी सही से नींद नहीं मानी जाएगी, वो भी एक गुड स्लीप, डीप स्लीप नहीं मानी जाएगी। बॉडी को सही से रिकवरी नहीं मिलने की वजह से भी हमें शरीर में थकान और कमजोरी होती है। और एक रीजन ये भी आजकल के लाइफस्टाइल से ही रिलेट करता है। आजकल हमने देखा है कि कई बार ऑफिस में या हमें ज़्यादा काम के वजह से हमारी मील स्किप हो जाते हैं, कई बार हम ब्रेकफास्ट सही से नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारा लंच मिस हो जाता है, कई बार हमारा डिनर मिस हो जाता है। उसकी वजह से भी बॉडी में एनर्जी लो होती है, न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिलने की वजह से बॉडी में हमको शरीर में कमजोरी हो सकती है और हमें थकान फील हो सकती है। उसकी वजह से हमें कई बार चक्कर भी आ सकते हैं और आंखों के आगे अंधेरा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं इसके हम घर में ही उपाय कैसे कर सकते हैं। ये सबसे पहले, क्योंकि हमने जाना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है और इस समस्या का समाधान हम घर में ही कर सकते हैं, घरेलू उपाय से ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो है हरी सब्जियां खाना। हरी सब्जियां हमें हर मौसम में जो भी अवेलेबल हैं वो खानी चाहिए। उनका हमें, जैसे कि अगर धनिया है तो उसकी चटनी या उसका रस निकाल के हमें पीना चाहिए, पुदीने का भी रस पिया जाता है। इस तरीके से हमें हरी सब्जियों से बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बहुत से विटामिन मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में आने वाली कमजोरियां दूर हो जाती हैं। और हमें आंवला और गिलोय का यूज जरूर करना चाहिए। आंवला हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आंवला का चूरन भी आता है, आंवला का रस भी मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है और आंवला हम घर में लाके जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। आंवला का मुरब्बा भी आता है, अचार भी आता है। हम किसी भी तरीके से आंवले के रस को यूज कर सकते हैं, आंवले को हम यूज कर सकते हैं। आंवला किसी भी तरीके से खाया जाए, आंवला सेम ही फायदा करता है, हमें बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमारे शरीर में कमजोरी है तो हमको एनर्जी बूस्टर बहुत अच्छा होता है। और एक घरेलू उपाय जो है वो है गिलोय। गिलोय भी बहुत आराम से हमें कहीं भी मिल जाता है, मार्केट में ये रेडीमेड भी मिलता है।
तो हमको गिलोय रस का भी यूज करना चाहिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अगर हम गिलोय पूरे दिन में एक बार भी ले लेते हैं तो हमारे शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है। और शरीर की कमजोरी के लिए जो हम घरेलू उपाय कर सकते हैं वो है खजूर के साथ। अगर हम खजूर को किसी भी तरीके से यूज करते हैं, जिसको कि पानी में भिगोकर भी यूज किया जा सकता है या फिर दूध में उबाल कर भी उसे यूज किया जा सकता है, या फिर खजूर को सीधा हम धोकर भी खा सकते हैं, उससे भी हमारे शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिल जाते हैं। इसी के साथ हम अंजीर और मुनक्के का भी यूज कर सकते हैं। अंजीर और मुनक्का भी बहुत से हमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स देता है और हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करने में हमें बहुत ही हेल्प करता है। और हमारे घर में ही बड़े आराम से मिलने वाला बनाना यानी कि केला और मैंगो यानी कि आम, ये 2 फ्रूट ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। किसी भी तरीके से अगर हमें कमजोरी है, वो एनीमिया की वजह से है, वो अंडरवेट की वजह से है, तो दोनों ही तरीके में हमें बहुत फायदा करता है। बनाना और आम हम कोई भी एक फ्रूट लेकर मौसम के हिसाब से दिन में खा सकते हैं। बनाना को आप मिल्क शेक भी बनाकर पी सकते हैं और बनाना को सीधा खाकर हम उसके ऊपर से ठंडा दूध भी पी सकते हैं। उससे भी हमारे शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा वजन बढ़ने की वजह से हमें जो थकान महसूस होने लगी है, जो कमजोरी महसूस होने लगी है, वो दूर हो जाती है। और एक समस्या बहुत ज्यादा जो देखी जाती है कि गर्मियों के सीजन में हम खाना कम खा पाते हैं पर लिक्विड हम आराम से पी लेते हैं। तो खाना अगर हम नहीं खा पा रहे हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से कई बार होता है कि हम नहीं खा पाते हैं, तो खाने के सब्स्टिट्यूट के लिए मैंने कुछ लिक्विड डाइट बताई है। उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आई बटन में आ रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और खाने को मील रिप्लेसमेंट के लिए हम लिक्विड डाइट कैसे बना सकते हैं वो आप उस वीडियो में देखिए, आपको जरूर से उससे फायदा होने वाला है। और एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। गर्मियों में पसीना ज्यादा आने की वजह से डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो पानी भी हमें एक अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। पानी की कमी से भी हमें बॉडी में कमजोरी हो सकती है, शरीर में कमजोरी हो सकती है। पानी पीने का क्या सही तरीका है और पानी हमें किस मात्रा में पीना चाहिए, इस पे भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी यहाँ दे देता हूँ आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो आप देखें, आपको बहुत सा फायदा मिलने वाला है और आपके शरीर की कमजोरी 100% दूर होने वाली है। अगर ये घरेलू उपाय आप करेंगे तो जो शरीर में कमजोरी और थकान बहुत ज्यादा लगती है, लेजीनेस बहुत ज्यादा लगती है, वो 100% दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं।